बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज से आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में आपको सरकार की तरफ से जारी किया गया एक प्रेस विज्ञप्ति दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को आज से लागू करने की बात कही गई है। आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर हुई प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी आपको दिखाएं, मगर उससे पहले आंगनवाड़ी बहनों के लिए आ रही एक और अच्छी खबर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका की पुत्री को मिला 429 अंक। जी हां, बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है आंगनवाड़ी बहनों के लिए। बड़ी खुशखबरी तब होती है जब आंगनवाड़ी बहनों को किसी बात पर खुशी होती है। जब कभी भी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि होती है, उनके ग्रेच्युटी को लेकर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देती है, या फिर आंगनवाड़ी बहनों को किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ दिया जाता है, तो वो हमारे लिए और हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए खुशी की बात होती है, खुशखबरी होती है। मगर उससे भी बड़ी खुशखबरी तब होती है जब हमारी आंगनवाड़ी बहनों के परिजन, उनकी बेटियां, उनके बेटे जब कोई भी पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, कोई भी पद हासिल करते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में ही अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा खुशी की बात होती है। क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों के जो बच्चे हैं, अगर वो पढ़ लिख कर आगे निकल जाएंगे तो उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इसी प्रकार की खुशखबरी निकल के आ रही है बिहार के गोपालगंज जिले से, जहां पर बताया गया है बरौली प्रखंड के खजुरिया गांव निवासी घनश्याम चौबे की पुत्री, जिनका नाम अनुज्ञा कुमारी है, उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 429 अंक हासिल करके अपने विद्यालय और प्रखंड के नाम को रोशन किया है। आगे बताया गया है कि अनुज्ञा को हिंदी में 85 नंबर, जी हां, हिंदी में उनको 85 नंबर, संस्कृत में 75 नंबर, गणित में 83 नंबर, विज्ञान में 96 नंबर, वहीं पर सामाजिक विज्ञान में 90 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खबर है कि यहाँ पर एक हमारी आंगनवाड़ी बहन है, उनकी बेटी जिनका नाम अनुज्ञा कुमारी है, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में कुल मिलाकर 429 अंक हासिल किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस छोटी बहन को बधाई जरूर दें। अब आइए आज की मुख्य खबर के विषय में आपको बताते हैं, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की खबर के विषय में आपको बताते हैं। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई सरकार के द्वारा। उसके बाद सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई, यानी कि जो प्रेस मीडिया के साथ बातचीत की गई थी उसकी पूरी कॉपी रिलीज की गई, जिसमें आज से यानी कि 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लागू करने की बात लिखी गई, यानी कि आज से आंगनबाड़ी बहनों के लिए मानदेय वृद्धि लागू कर दी जाएगी। वो प्रेस विज्ञप्ति आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। इसमें लिखी गई बातों को आइए समझते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद जिन बिंदुओं पर हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी उसके विषय में आपको बताते भी चलेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को प्लीज लाइक भी जरूर करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस नोट, यानी कि प्रेस विज्ञप्ति है। पहले लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेवाएं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके विषय में बताया गया है। तो आंगनवाड़ी सेवाएं योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्राम स्तर पर, यानी कि गांव के स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों, साथ में गर्भवती और शिशुवती यानी कि जो धात्री महिलाएं होती हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यानी कि जो आंगनवाड़ी सेवाओं का जो योगदान है, जो उनका मुख्य उद्देश्य है, क्या है कि गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके आगे लिखा गया है कि स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना इनका मुख्य काम है, तथा साथ ही साथ कुपोषण से बचाव भी किया जाना इनका मुख्य काम है। उसके बाद लिखा गया है इस योजना के कार्यान्वयन से बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, साथ में बच्चों के मृत्यु दर में कमी, यानी कि जो छोटे बच्चों की मृत्यु जल्दी हो जाती थी उनमें कमी, और बच्चों का मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकास किया जाता है। यानी कि आंगनवाड़ी के माध्यम से क्या क्या सेवाएं लोगों को दी जाती हैं उसके बारे में यहाँ पर छोटी सी जानकारी दी गई है। उसके आगे बताया गया है कि संप्रति दिनांक 1/4/2021, यानी कि पहले 1/4/2021 यानी कि आज से लगभग 3 साल पहले की बात यहाँ पर लिखी गई। तो 1/4/2021 के प्रभाव से राज भत्ता के रूप में आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के लिए क्रमशः 1450 रुपए और 725 रुपए प्रति माह भत्ता दिए राशि है। यानी कि जो 1450 रुपए आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए और 725 रुपए सहायिकाओं के लिए थी, जो राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा केंद्र का जो हिस्सा है वो अलग है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो 2021 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई थी, आपको बता दें वो मानदेय वृद्धि बहुत ही कम थी। 350 रुपए की वृद्धि जो की गई थी वो सेविकाओं के मानदेय में की गई थी। वहीं पर लगभग 150 रुपए या इसके आसपास की वृद्धि जो है वो आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में की गई थी। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि दिनांक 1/4/2021 के प्रभाव से ये 1450 रुपए और 725 रुपए क्रमशः आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए लागू की गई है। उसके बाद लिखा गया है कि सम्यक विचारोपरांत, यानी कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के बाद राज्य सरकार के द्वारा समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के दिए राज भत्ता को क्रमशः 1450 रुपए यानी कि 1450 रुपए और 725 रुपए, इसको दिनांक 1/4/2024 के प्रभाव से, यानी कि आज से 1 अप्रैल 2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए, यानी कि ये जो भत्ता थे 1450 यानी कि 1450 रुपए और 725 रुपए, इसको आज से बढ़ते हुए यानी कि बढ़ाकर प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः
2500 रुपए यानी कि जो 1450 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था राज्य सरकार की तरफ से, उसको बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पर जो सहायिकाओं को पहले 725 रुपए का मानदेय मिल रहा था, उनके मानदेय में भी वृद्धि करते हुए उनके मानदेय को 1750 रुपए कर दिया गया है, जिसको आज से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो हिस्सा होगा वो आपको अलग से ऐड करके मिलेगा, तो वो पूरा टोटल मानदेय आपको कितना मिलेगा आगे आपको बताते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि इसके रूप में निर्धारित करने तथा इस पर जो है प्रति वर्ष जो है कितना व्यय होगा उसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। लिखा गया है कि 286 करोड़ 47 लाख 24 हजार रुपए जो है अतिरिक्त व्यय आएगा, यानी कि इतना बढ़कर खर्च होगा। जो पहले खर्च होता था मानदेय के लिए, उसमें 286 करोड़ 47 लाख 24 हजार रुपए अतिरिक्त व्यय किया जाएगा हर साल। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये बिहार सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, यानी कि आज के दिन से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि को लागू कर दिया गया है। अब टोटल मानदेय की बात करें तो टोटल मानदेय में 4500 रुपए का मानदेय जो है वो केंद्र सरकार का है, यानी कि 45 रुपए केंद्र सरकार देगी। इसके बाद जो सेविकाओं के मानदेय को अगर देखा जाए तो सेविकाओं को 2500 रुपए राज्य सरकार देगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल 7000 रुपए का मानदेय बिहार में अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जाएगा, यानी कि आज से ये मानदेय वृद्धि लागू हो जाएगी। और जब आपको अप्रैल महीने का मानदेय देखने को मिलेगा, आपके खातों में देखने को मिलेगा, तो आपको 7000 रुपए का मानदेय देखने को मिलेगा। अभी तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5950 रुपए यानी कि 6000 रुपए में भी 50 रुपए कम मिलते हैं और 1050 रुपए की वृद्धि की गई। इस वजह से आपका मानदेय जो है वो 7000 रुपए हो जाएगा। वहीं पर अगर सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की बात की जाए तो 1025 रुपए की मानदेय वृद्धि जो है वो सहायिकाओं के मानदेय में भी की गई। इसके अलावा जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोई मानदेय वृद्धि नहीं लिखी गई, क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके अब मेन आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद वहां पर जो कार्य करने वाली मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको भी अब मेन सेविका यानी कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि अब उनको भी 7000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर अब सहायिकाओं की नियुक्ति भी की जाएगी, इसलिए यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं के लिए जो है वो मानदेय वृद्धि नहीं लिखी गई है। इस तरीके से बिहार में आज से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय वृद्धि लागू कर दी जाएगी। हालांकि ये मानदेय वृद्धि बहुत ही कम है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ वादा किया गया था सरकार की तरफ से कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करेंगे, और इसी वादे के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने हड़ताल को समाप्त की थी और इंतजार कर रही थी कि सरकार उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करेगी। और जब बजट पेश किया गया तो वहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में मात्र 1050 रुपए की वृद्धि की गई, सहायिकाओं के मानदेय में 1025 रुपए की वृद्धि की गई। उसके बाद अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को मात्र 7000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा, जबकि आंगनबाड़ी जो सेविकाएं थी उनकी प्रमुख मांग यही थी कि कम से कम राज्य स्तर से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को कम से कम 10,000 रुपए किया जाए, और साथ में अगर केंद्र सरकार का मानदेय इसमें ऐड किया जाएगा तो 14,000 रुपए के आसपास का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को मिल पाता है। लेकिन सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ जरूर किया है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनें आज भी इस मानदेय वृद्धि से खुश नहीं है। लेकिन फिर भी यह मानदेय वृद्धि की गई है और आज से मानदेय वृद्धि लागू हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।